आज हम बात करेंगे शार्क टैंक पाकिस्तान के एक ऐसे पिच के बारे में जिसमें एक प्रॉमिसिंग बिजनेस को डील नहीं मिल सका। आपको बताऊंगा कि उनकी क्या गलतियां थीं और क्यों ये गलतियां आपको अपने बिजनेस में नहीं करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग अपने गांव या शहरों में डेयरी फार्मिंग करते हों, या फिर आपके दिमाग में भी कभी यह ख्याल आया हो कि एक दिन अपने बिजनेस को शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे। अगर आप भी ऐसे सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हो सकता है अगले सीजन में आप भी शार्क टैंक में पिच कर रहे हों, इसलिए पूरी वीडियो देखें। तो एक ऐसी पिच थी जिसमें वसीम और प्रोफेसर इमदाद अपनी कंपनी लेकर आए। उनका बिजनेस था एग्री रेवोल्यूशन कंपनी, जो डेयरी फार्मर्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यह सर्विसेज उनके प्रोडक्शन को इंप्रूव करती हैं, कॉस्ट्स कम करती हैं और फार्मिंग लॉसेस को मिनिमाइज करती हैं। और यह तभी पॉसिबल है जब एक वेटरनरी डॉक्टर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ 100% इंप्लीमेंट किया जाए। इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को कुछ इस तरह समझाया। उनकी कंपनी कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेचती। यह एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है जो फार्मर्स से मेंबरशिप फीस चार्ज करती है और उनको कंसल्टेंसी, अल्ट्रासाउंड सर्विसेज और फीड टेस्टिंग जैसे टूल्स प्रोवाइड करती है। उनका टारगेट कराची में 1 लाख एनिमल्स को सर्व करना है और अपनी वैल्यूएशन 20 करोड़ रखते हैं, जिसमें उन्होंने 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मांगी थी 10% इक्विटी के बदले। लेकिन जब शार्क्स ने उनसे सवाल किए तो उनको कुछ चीजें क्लियर नहीं लगी। सबसे पहले वैल्यूएशन को लेकर क्वेश्चंस उठाए गए। शार्क्स को लगा कि यह वैल्यूएशन थोड़ी हाई है और उन्होंने यह क्लियर नहीं किया कि इतनी हाई वैल्यूएशन किस बेस पे है। दूसरी बात, उन्होंने अपने बिजनेस के एक्सपेंशन और स्केलेबिलिटी को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं दिया। टीम की लीडरशिप में भी वीकनेस थी, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नहीं था जो बिजनेस को एफिशिएंटली स्केल कर सके। शार्क्स का यह कहना था कि अगर तुम एक बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए। तुम्हें अपने बिजनेस का फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी रियलिस्टिक रखने चाहिए। अगर तुम इन्वेस्टर्स के सामने अपनी वैल्यूएशन क्लियर नहीं कर सकते या तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन प्लान नहीं है तो वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। एंड में शार्क्स ने पिचर्स की एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया, लेकिन उनकी वैल्यूएशन और क्लैरिटी की कमी की वजह से उन्होंने डील नहीं की। अगर आप भी अपना बिजनेस पिच करना चाहते हैं तो कुछ जरूरी चीजें याद रखें। अपने बिजनेस की रियलिस्टिक वैल्यूएशन रखें, अपना रोड मैप क्लियर दिखाएं और अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर यह सब चीजें क्लियर हैं तो इन्वेस्टर्स आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपकी पिच को सीरियसली लेंगे। तो यह थी एक लर्निंग मोमेंट की कहानी, जिसमें हमने देखा कि बिजनेस आइडिया बहुत प्रॉमिसिंग था, लेकिन पिच में कुछ कमियां थीं। आप अगर शार्क टैंक में पिच कर रहे हो तो इन चीजों का ख्याल रखें और अपनी पिच को अनबीटेबल बनाएं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? क्या शार्क्स का डिसीजन सही था या फिर इन्हें डील मिलनी चाहिए थी? क्या आपके हिसाब से उनकी वैल्यूएशन और बिजनेस स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करने की जरूरत थी, या फिर यह बिजनेस वाकई में इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं था? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं आपके थॉट्स का इंतजार करूंगा।